दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचा, सभी का स्वागत करता हूं टोबैल के फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मार्केट में स्ट्रैटेजीज बिल्ड करके प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रेडिंग को करना चाहते हैं, तो ये दोस्तों कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि इस कोर्स को सीखने के बाद केवल क्रिप्टो में ही नहीं बल्कि आप फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, कमोडिटी में, यानी कि सभी की सभी मार्केट में ईजी तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। बाकी दोस्तों अगर आप सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप मनी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो आप मेल या टेलीग्राम कुछ भी आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जानते हैं कि आज का मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड आगे की जो आज की न्यूज़ेस हैं वो यहाँ पे क्या है। सबसे पहले दोस्तों आ गए हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं एंड ये वाली लाइन आपने थंबनेल में भी देख ली होगी। तो बेसिकली एक बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडी या सपोर्टिव लाइन जिसे आप कह सकते हो, जो कि फिलहाल में यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। और अगर मैं इसके अंदर वॉल्यूम को ऑन कर दूँ तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आया था उसके अंदर एक अच्छी खासी वॉल्यूम भी देखने को मिली। यानी कि सिंपल सी बात है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुका है और ये डाउन ट्रेंड लगभग चल सकता है 9600 तक, क्योंकि वहाँ पे एक CME गैप है। लेकिन कुछ स्टडीज ये भी बता रही हैं कि जो मार्केट का डाउन ट्रेंड है लगभग 8800 के लेवल तक भी यहाँ पे हिट कर सकता है, जिसको कि अगर हम देखने की कोशिश करें तो 8800 का जो लेवल है वो लगभग वही सेम लेवल है जो कि हमें इस वाले बेस के आसपास यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। बट फिलहाल में अगर हम लोग बात करते हैं मार्केट की, तो देखिए मार्केट क्लियर कट डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो अभी हम कुछ भी अपर साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक कर देता है आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर, जो कि 10,650 या $660 के आसपास है, तो मार्केट ऊपर 11,200 तक अपने आप को रीटेस्ट करने ऊपर यहाँ पे जा सकता है। तो ये एक पॉसिबल सिनारियो है। बाकी अगर मार्केट में इसी तरह सेलिंग कंटिन्यू रहती है और मार्केट अपना लोअर जो एरिया है लगभग 9,900 का ये ब्रेक करता है, तो मार्केट के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे कि मार्केट 9,600 की या तो इस गैप को फिल करे या फिर मार्केट नीचे 8,800 में जाके एक बार सस्टेन यहाँ पे कर सकता है। तो ये थोड़े से कुछ सिनेरियो जो कि अभी हमें देखना होगा। फिलहाल में यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, वीकली क्लोजिंग भी आने वाली है, तो हमें दोनों ही सिनेरियोज को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चेकआउट करना होगा। बाकी अगर मार्केट अभी कहीं से भी अपर मोमेंटम भी लेना स्टार्ट करता है, तो अपर मोमेंटम के बाद जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 10,800 से जो 11,000 का रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे अगर इस पे मार्केट नहीं रुकेगा तो मार्केट शार्प डिक्लाइन करेगा। तो वही चीज़ अब यहाँ पे इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन चुकी है, जिसके ऊपर अगर वापस से मार्केट नहीं जाता है तो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ एक बड़ा करेक्शन कर सकता है। इसके साथ दोस्तों बात करी जाए तो यहाँ पर है हमारे पास स्विफ्ट रिट्रेसमेंट। अगर हम इसको भी लगाने की कोशिश करें बॉटम टू टॉप, तो यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि मार्केट का जो करेक्शन है वो लगभग $9,125, जो कि इसका एक बेस लेवल है जहां पे कि हो सकता है, यानी कि 8,800 के आसपास यहां पे जो लेवल का करेक्शन है वो हो सकता है। इसके साथ बात करें तो यहाँ पर अभी मार्केट का अपर मोमेंटम मैंने बता ही दिया 10,660 के ऊपर हमें चाहिए, बट बेसिकली यहाँ पे 10,400 का भी एक लेवल है, तो आप उसको भी ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकते हो। तो फिलहाल में क्लियर कट बात करें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। फिलहाल में कोई भी डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है मार्केट के हिसाब से। हमें ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का वेट करना होगा। कोई एक सिचुएशन अगर यहाँ पे प्रॉपर्ली बनती है तो हम उसके हिसाब से आगे के जो टारगेट्स हैं उनको यहाँ पे लेके चल सकते हैं। पर मैक्सिमम प्रॉब्ली चांसेस ये हैं कि अगर मार्केट इसको रिजेक्ट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, जो कि आपको इस कह सकते हैं इस वाले एरिया में देखने को मिल रहा है, तो मार्केट कोशिश कर सकता है एक बार वापस से इस एरिया को हिट करने की, जो कि 11,000 से 11,200 का है। उसके बाद अगर वहां से क्लियर हो गया तो हम वापस बुल मार्केट में कंटिन्यू कर जाएंगे, नहीं तो हमारा करेक्शन स्टिल वहां पे पेंडिंग रहने वाला है। तो बिटकॉइन के साथ थोड़ा सा भी आपको वेट करना होगा। आई थिंक मंडे या ट्यूसडे तक हमें जो
क्लियरिटीज़ हैं या फिर जो चार्ट्स हैं वो हमें और ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन देंगे कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो किस तरफ शिफ्ट होने वाला है। बाकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 4 आवर में यहाँ पे डिक्लाइन हो ही रही है, और अगर आप यहाँ पे ईएमए रिबन के हिसाब से इसको देखने की कोशिश करते हैं तो ईएमए रिबन स्ट्रिक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है 11,200 के रेंज पे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता ही दिया है। वन डे के हिसाब से बात करें तो वन डे में जो प्राइस है वो नीचे की तरफ डिक्लाइन हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बट ऐसा प्राइस हम लोगों ने कई बार डिक्लाइन देखा है। जैसे कि अगर हम लास्ट बुल मार्केट में भी चल के देख सकते हैं तो बेसिकली यहाँ से जो मार्केट है वो थोड़ा सा रिकवरी ले लेता है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ रहता है तो नीचे की भी रिकवरी आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी वीकली क्लोजिंग लगभग $10,590 के ऊपर हो। अगर ये ऐसा होता है तो फिर चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे कि मार्केट रिकवरी करेगा, नहीं तो फिर मार्केट अपनी एक करेक्शन साइकिल कंप्लीट करके ही वापस फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो अभी जो पॉसिबल सिनेरियोज है वो बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा मंडे तक और ज़्यादा क्लियरली देख पाएंगे। बाकी अगर आप अभी कोई भी सिनेरियो देखने की कोशिश कर रहे हैं तो फिलहाल में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आ सकता है। मैकडी की दोस्तों बात करें तो 4 आवर में यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, जो कि अगर प्रॉपरली होता तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम बन सकता है थोड़े अपसाइड के लिए, तो हम लोग उसमें थोड़ा सा यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ RSI की बात करें तो RSI भी नीचे से ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, बट इंपॉर्टेंट है 40 के ऊपर आना, तो ही यहाँ पे कन्फर्मेशन होगा कि यस जो मार्केट है वो एक अपर ट्रेंड की तरफ यहाँ पे मूव करने वाला है। इसके साथ अगर बात करें दोस्तों CME फ्यूचर की, तो आप देख सकते हो लगभग CME फ्यूचर ने टच तो यहाँ पे करा है, जो कि 9,900 के आसपास का एक लेवल था, बट ये जो गैप है लगभग अगर आप इसको थोड़ा छोटा भी कर दें और इस पॉइंट से भी ऑब्जर्व करें तो लगभग 9,740 से लेकर नीचे के आसपास है। तो यहाँ पर मार्केट को एक बार आना ज़रूरी है, भले ही मार्केट इस तरह थोड़ा सा ऊपर जाके एक बार और डिप डाउन करके फिर मार्केट पंप करे, तो भी हमें दो सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ क्योंकि CME का जो चार्ट है वो फ्राइडे को बंद हो जाता है, यानी कि ये बंद हो चुका है, और अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हमें एक गैप और यहाँ पे देखने को मिलेगी, और अगर प्राइस नीचे जाता है तो भी हमें गैप देखने को मिलने वाली है, यानी कि हमें एक और गैप के लिए वेट करना होगा। और वो गैप जब भी आती है तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि मैं मंडे या ट्यूसडे को उसके बारे में पता पड़ जाएगा कि वो गैप फ्रिक्वेंटली फिल होगी या फिर थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेने वाली है। इसके साथ दोस्तों बात करें हम लोग डोमिनेंस के बारे में, तो डोमिनेंस दोस्तों यहाँ पे बढ़ चुकी है, और इसके बढ़ने का सीधा सा संकेत है अल्ट्स के बारे में, यानी कि अल्ट्स यहाँ पर अब बुरी तरह पिट सकते हैं। और फिलहाल में जो डोमिनेंस ऊपर की तरफ आई है ये अगर इस लेवल को ब्रीच कर जाती है जो कि 61.75 का है, तो इसके बाद अल्ट्स की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है, क्योंकि जब तक ये डोमिनेंस गिरेगी तब तक अल्ट्स भागेंगे, और इसी के कारण कुछ स्टॉप्स भी यहाँ पे हिट होने की कगार बन चुकी है। तो अगर आप बहुत अच्छा भी किसी अभी अल्ट्स को यहाँ पे ढूंढ रहे हो तो डोमिनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि वो अपना स्टॉप हंट यहाँ पे कर जाए, तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा वेट यहाँ पे कर सकते हो। अगला है दोस्तों इथेरियम, और इथेरियम दोनों ही लेवल ब्रेक कर चुका है। फिलहाल में अगर हम देखें तो जो हमारा लास्ट लेवल था वो भी यहाँ पे ब्रेक हो गया है, थोड़ा सा इथेरियम नीचे सपोर्ट ले रहा है। इसके बाद जो एक मेजर सपोर्ट हम देखने को देख सकते हैं वो है इथेरियम का लगभग $323 के आसपास, यानी कि अगर यहाँ पे इथेरियम सस्टेन हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो इथेरियम के चांसेस और ज़्यादा डाउन गिरने के, और लगभग $300 उसके लिए एक मार्क यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों बात करिए अगर हम लोग EMA रिबन की, तो वो नीचे की तरफ ऑलरेडी आ चुका है। डेली के हिसाब से बात करें तो डेली फिलहाल में एक सपोर्ट ले रहा है लगभग $331 या $330 के आसपास। तो यहाँ पे एक लास्ट सपोर्ट है, यहाँ से हमें बाउंस चाहिए इथेरियम में। अगर ऐसा कोई भी बाउंस नहीं आता है, यानी कि इथेरियम आगे ना पीछे एक करेक्शन ले सकता है, जो कि थोड़ा सा वर्स्ट हो सकता है इन सभी सिनेरियो के अंदर। तो आपको ये सब चीज़ें चेकआउट करनी पड़ेंगी, बट फिलहाल में तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है चार्ट्स पे, हमें वेट करना होगा और ज़्यादा डेटा के आने का, जो कि हमें चार्ट पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बाकी अगर आप थोड़ी सी छोटी टाइम फ्रेम में जाना चाहें जैसे 1 घंटे, तो यहाँ पर हमें अच्छी खासी एक इनगल्फिंग कैंडल मिली है, जो कि हो सकता है प्राइस को एक बार $378 से $380 के बीच में पुशअप ऊपर की तरफ यहाँ पे कर सकती है। तो हम लोगों को इसका भी वेट यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों लाइटकॉइन, जो ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन लाइटकॉइन बहुत सारे केसेस में, मतलब मैक्सिमम आप 90% केस मानो तो बिटकॉइन को भी फॉलो करता है। तो स्टिल यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो इसी तरह अपसाइड में, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो आप देख ही रहे हो जो कि $53 से $51 के बीच में, और नीचे का जो रेजिस्टेंस है वो $45 से $47 के मतलब आप कह सकते बेस यहाँ पे बना हुआ है। इसके नीचे अगर गिरता है तो फिर लाइटकॉइन को आप ज़्यादा बचा नहीं पाएंगे, और लाइटकॉइन फिर बहुत ही ज़्यादा कंडीशन में $38 या $40 उसी लेवल पे आ जाएगा जो कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था। लेकिन अगर स्टिल यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक बार अभी अगर मार्केट BTC ऊपर जाता है तो प्राइस एटलीस्ट $52-53 को हिट करने ऊपर जा सकता है। उसको अगर ब्रेक कर जाए तो फिर बात अलग है कि हम लोग वापस से एक अपर मोमेंटम में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। RSI MACD थोड़े से बुलिश लग रहे हैं, तो हम इसको भी चेकआउट यहाँ पे कर पाएंगे। अगले दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों चेनलिंक, जो कि ऑलरेडी हमारी बहुत ज़्यादा क्लोजली हमारी लाइन तक आ चुका है $10.2।
स्टिल ये वाला एरिया भी यहाँ पे ब्रेक हो गया है। अब अगर यहाँ से हमें कोई भी बाउंस अप मिलता है तो लगभग अभी रेजिस्टेंस $12.65 के आसपास होने वाला है, तो इसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर थोड़े से बुलिश लग रहे हैं, शॉर्ट टर्म हमें बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, और कल वीकली क्लोजिंग है तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान हमें यहाँ पे रखना होगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, जो कि पूरी तरीके से नीचे आ गया। लास्ट टाइम मैंने अपडेट करा था जब ये नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा था कि अब इसमें चांसेस कम है कि वापस ऊपर बढ़ेगा, एंड फाइनली दोस्तों नीचे की तरफ गिर चुका है। अगर आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो लगभग मैं इसको इस लेवल के आसपास ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो कि अगर 16.8 या $17.2 के आसपास ड्रॉप करता है तो ये एरिया हमारे लिए शायद एक लॉन्गिंग पोजीशन के लिए बन सकता है। बाकी तो अभी हमें क्लोजिंग पे पता पड़ेगा, पर जो इसके इंडिकेशन है चाहे मैकडी हो या RSI हो, बहुत ज़्यादा बियरिशनेस यहाँ पे शो कर रहे हैं, यानी कि स्टिल अभी और ज़्यादा डिप डाउन यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों ऑन्टोलॉजी, जो कि फाइनली नीचे की तरफ ब्रेक हो गया है, और जो इसकी बहुत लंबे समय से जो एक रैली चल रही थी, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, चाहे से आप चैनल कह लो या कुछ भी कह लो, वो फाइनली यहाँ पे ब्रेक हो गया है। और अगर इसके ब्रेक होने का सिम्टम ये भी है कि यहाँ पर अगर हम फिबोनाची को देखें तो लगभग 5600 ये एक ऐसी रेंज है जहाँ तक कि एक्सपेक्टेड है कि इसका करेक्शन हो सकता है। हालांकि थोड़े से प्राइस से चूक गया है और वापस से अपर मोमेंटम में जाना स्टार्ट कर दिया है, बट इंपॉर्टेंट यही होगा कि वापस अगर ये 0.80 के ऊपर आ जाए तो आप इसको बुलिशनेस यहाँ पे मान सकते हो, नहीं तो जो प्राइस है वो नीचे 0.50 तक एक बार और क्रैश यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों XRP, जो कि नीचे की तरफ फाइनली गिर चुका है। इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अब अगर XRP को अप ट्रेंड में वापस जाना है तो उसे हार्ड लॉकली इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना होगा। फिलहाल यहाँ पे एक सपोर्टिव लेवल बहुत अच्छा बना हुआ है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो, और पॉसिबल चांसेस है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में शायद हमें एक चैनल देखने को मिल जाए, तो इसके लिए भी हमें वेट करना होगा कि यहाँ पे मार्केट क्या बिहेव करता है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को किसी भी कंडीशन में ब्रीच आउट कर देता है, जो कि 0.23 के आसपास का है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्शन लेके नीचे की तरफ 0.18 तक भी ड्रॉप कर सकता है। अगर ये चैनल सस्टेन हो गया तो वेरी गुड, अगर नहीं होता है तो चीज़ें चेंज यहाँ पे हो सकती हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की अगर बात करी जाए तो दोस्तों ये है हमारे पास नियो, और जो बॉक्स हम लोगों ने लगाया था ऑलरेडी प्राइस वहाँ पे आके हिट कर चुका है, एंड इसके अंदर ही हम लोग थोड़ा सा बाय जोन के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी प्राइस स्लिपरेज करता है तो $14.3 एक अच्छा लेवल होने वाला है। तो फिलहाल में जो पैराबोलिक कब है वो खत्म हो चुका है, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, और इसके बाद से भी थोड़ा सा करेक्शन है। पॉसिबल सिनेरियोस ये हो सकते हैं कि इस तरह यहाँ पे शायद एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो, एंड उसके बाद अगर प्राइस ड्रॉप करता है तो कर सकता है, क्योंकि बिटकॉइन स्टिल अभी भी बियरिश टेरिटरी के अंदर है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे किसी भी तरीके से इसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं इस सपोर्टिव लेवल को देखने वाला हूँ, जो कि अगर किसी भी कंडीशन में ब्रेक होता है तो फिर प्राइस और ज़्यादा नीचे लगभग $14 के आसपास यहाँ पे ब्रीच हो सकता है। फिलहाल में तो अभी थोड़े से नेगेटिव ही हमें देखने को मिल रहा है, इंडिकेशन भी, लेकिन अगर यहाँ पे मैकडी क्रॉस हो जाता है तो हम थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं। RSI भी थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, 40 के ऊपर है, तो एटलीस्ट थोड़ी सी उम्मीद है कि मार्केट ऐसे रिकवरी करके वापस $19.9 तक हिट कर सकता है। बट मुझे और ज़्यादा डेटा चाहिए इसके अंदर, तब जाके हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि कौन से टारगेट हम लोग आने वाले टाइम में अचीव यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों EOS, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ डंप हो गया था, ऑलमोस्ट हमारे जो टारगेट था उसके आसपास आ गया था, लेकिन वापस इसने रिकवरी करी है। तो मैं EOS पे थोड़ा सा बुलिश हूँ इस टाइम पे, जब तक EOS अंटिल $2.885 को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देता। तो यहाँ पर अगर EOS सस्टेन कर जाता तो EOS का हम टारगेट स्टिल $3.9 या फिर $4 लेके चल सकते हैं। बट इसके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस का जो फेस अब आने वाला है वो इसी जोन के अंदर आएगा। तो फिलहाल में ये हमारे पास एक लास्ट लेवल था, तो 3.5 अभी हम लोग फर्स्ट टारगेट एज्यूम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है $2.85 के ऊपर सस्टेन करना। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों WazirX, जो कि ऑलमोस्ट डेड तरीके से हो गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये जोन एक सपोर्टिव लेवल की तरह वर्क कर रहा है। अगर आपका 0.1 के नीचे WRX टूट जाता है तो ये और ज़्यादा इसको बियरिशनेस की तरफ यहाँ पे धकेल सकता है, तो थोड़ा सा इसको आपको ध्यान देना है। बाकी अगर बुलिश सिनेरियो की बात करें तो लगभग ऊपर आके 0.12 तक हिट कर सकता है, जहाँ पे कि हम एक्सपेक्टेड एरिया को मान सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो कॉइन है वो है तेसोस, जो कि फाइनल नीचे की तरफ ब्रेक कर गया है, बेस लेवल को भी ब्रेक करके नीचे चला गया, तो इसको रिमूव कर देते हैं। और फिलहाल में जो इसके ऊपर मैं फोकस करूंगा वो है हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन। इस पे ही हमको देखना है कि जो मार्केट अगर वो वापस आके हिट करता है तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक करके अप साइड में यहाँ पे निकल जाए, नहीं तो जो मार्केट है वो स्टिल डाउन रहेगा। और यहाँ पे हम लोग इस तरीके का चैनल बना सकते हैं जो कि ब्रेक होकर बाहर चला गया है। तो इस चैनल के अंदर अगर प्राइस को आना तो लगभग $2.8, इसके लिए एक इनर सर्किट यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बाइनेंस कैश, या बिटकॉइन कैश, और यहाँ पे फाइनली जो प्राइस है
वो हमारे बॉक्स में आ गया, जिसको कि हम ऐसा बाय जोन ले रहे थे। और अगर आप इस बाय जोन के अंदर थोड़ा सा देखें तो लगभग 8% का गेन हमें नॉर्मली मिल चुका है। एंड इस बार जो प्राइस मेरा टारगेट रहेगा, अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ तो लगभग प्राइस इसके ऊपर अगर आ जाता है $244, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा एक अप ट्रेंड में आएगा। और यहाँ पे जो हमें ये डाउनफॉल देखने को मिला है, इसको हिट करने के लिए लगभग $268 तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल में मार्केट में मुझे इतना ज़्यादा डेटा नहीं मिल रहा है, तो अभी हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़े बहुत कुछ लेवल से उनको यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इंडिकेटर्स आप देखोगे तो पॉजिटिव है, यानी कि शॉर्ट टर्म में बुलिश सिनेरियो में थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। इसको चाहो तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, तो भी आपको बहुत ज़्यादा एक एक्यूरेट जो लाइन है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो बस दोस्तों आज के जो कॉइन्स है वो इतने थे। अब चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ आ रही है बिटकॉइन की तरफ से। यहाँ पे पता चल रहा है कि आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वेल्स की वो 8,800 के आसपास वेट कर रही है, जिसका मैंने अभी आपको बताया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर कुछ स्मार्ट मनी का इन्होंने फंक्शन ट्रेस करा, जहाँ पे कि जो बहुत सारे लोगों की शायद बीट है वो इस पॉइंट पे यहाँ पे लगी हुई है 8,800 पे। और ये एक ऐसा लेवल हो सकता है जैसा लास्ट टाइम मैंने 3,500 का देखा था, जहाँ पे जब बिटकॉइन का मार्च में क्रैश हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिवाइव यहाँ पे हुई थी। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे ऐसे माइनर है, जैसे पुलिन जो माइनर है, स्लश है, हो बीटी है, इन सभी लोगों ने यहाँ पे जो अपने माइनिंग वॉलेट है उसमें से BTC निकाल के एक्सचेंज के ऊपर सेल करे हैं, जिससे कि हमें और ज़्यादा सिग्निफिकेंट डंप देखने को मिले। तो ऑब्वियसली माइनर्स को प्रॉफिट चाहिए तो वो लोग डंप करेंगे, बट ये सारे लेवल्स हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और इसी के थ्रू 8,800 एक अच्छा खासा लेवल हो सकता है, जहाँ से कि शायद हम लोगों को माइनिंग जो भी माइनर्स अगर यहाँ पे आप बड़ी बड़ी जो वेल्स बाय कर रहे हैं वो यहाँ से स्पाइक उसके अंदर दे सकें। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही है वॉरेन बफेट की तरफ से। वॉरेन बफेट ने दोस्तों यहाँ पे वेल्स फार्गो के अंदर से अपना जो पैसा है, या आप कह सकते हो उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर यहाँ पे कम कर दिए हैं। तो लगभग 100 मिलियन के जो शेयर थे वो उन्होंने सेल ऑफ कर दिए वेल्स फार्गो एक बैंक है। तो यहाँ पे बुलिश माना जा रहा है गोल्ड और बिटकॉइन के लिए, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे उनको करीबन 2.4 बिलियन का लॉस हुआ था शायद इसके अंदर, जो कि 2008 के बाद हाउसिंग क्राइसिस के बाद से एक अगला लॉस यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे बात करें तो यूएस की जो बैंकिंग सेक्टर है उसको छोड़ के जो वॉरेन बफेट है वो गोल्ड और जापानीज ट्रेडिंग कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि गोल्ड के लिए तो यहाँ पे बुलिश माना ही जा रहा है। और अगर गोल्ड के साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो बिटकॉइन भी इस चीज़ के लिए यहाँ पे बुलिश माना जा रहा है। अगली दोस्तों खबर की बात करें तो दोस्तों यार ये स्विस की तरफ से, स्विस में एक अच्छी खबर ये आई कि जो बिटकॉइन है अब आप उसे टैक्स को भी पे कर सकते हैं अगले साल से। और इसके अंदर बिटकॉइन और इथेरियम दो जो क्रिप्टो करेंसी है उनको स्टार्टिंग में यहाँ पे यूज़ करा जाएगा। अगर ऐसा सिस्टम इंडिया में आ जाए तो और अच्छी बात यहाँ पे हो सकती है। अगली दोस्तों खबर आ रही है यूएस के रियल एस्टेट मार्केट की तरफ से, जहां पे कि 1 ट्रिलियन के हाउसिंग बॉन्ड्स को फेडरल रिजर्व ने खरीदा है। और यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि अभी पूरे इस पैंडेमिक के कारण जो चीज़ें हुई हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना रेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, और इसी कारण से वो लोग चाहते हैं कि हम लोगों को रेंट में कंसेशन मिले या फिर हमारा जो रेंट है वो ऑफ हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो इस पोस्टर के अंदर भी। तो इसी केस को देखते हुए जो हाउसिंग सेक्टर था वो पूरा क्राइसिस में चला गया था। ऑब्वियसली बहुत सारे सेक्टर गए, पर हाउसेस में भी एक अच्छा खासा क्राइसिस है। और यहाँ पे जो आप कह सकते हो जो डेप्थ है वो यहाँ पे बढ़ चुका था। तो यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने यहाँ पे 1 ट्रिलियन के मोर्टेज बॉन्ड को यहाँ पे खरीदा है सिंस मार्च से, जिससे कि अब 30% पूरे अमेरिका के मोर्टेज बॉन्ड इनके पास यहाँ पे आ गए। यानी कि इससे आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब भी फेडरल रिजर्व चाहे कितना भी पैसा छाप के अपने पूरी कंट्री को यहाँ पे खरीद सकती है। तो ये एक अलग चीज़ है। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके चीज़ें अप डाउन हो सकती है। और यहाँ पे आप अगर शीट देखोगे इनकी तो 1 ट्रिलियन से यहाँ पे पंप हुई है, जो कि फैट की शीट है इस चीज़ के अंदर। तो ये थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात इसलिए भी है क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैसा छाप के इन चीज़ों को करते हो तो शॉर्ट टर्म आउटलुक में तो आप बच जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक जब इन्फ्लेशन और आपकी जो मनी की वैल्यूएशन पावर डाउन या फिर परचेसिंग पावर जो डाउन होगी उसका क्या करा जाएगा। और दूसरा कि अगर फेडरल रिजर्व इतनी आसानी से ही पैसा छाप सकती है तो फिर आपकी प्रॉपर्टी का भी क्या होगा। आज की दोस्तों जो आखिरी खबर आ रही है दोस्तों आ रही है इथेरियम की तरफ से। हम सभी को पता है इथेरियम की जो गैस फी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई है डीफाई बूम के कारण, और इसके कारण जो अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आने वाले हम समय में देखें तो शायद अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली रन ना कर पाएँ और इतनी ज़्यादा फीस में कुछ हो नहीं सकता। बट हमें वेट करना होगा इथेरियम 2.0 का। जब तक वो नहीं आता तब तक ये फीस ऐसे ही रहने वाली है। अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो लास्ट टाइम ये जो फीस स्पाइक हुई थी ये 2017 के अंदर हुई थी, लगभग 2016-17 के बीच में, जब ICO का बूम चल रहा था। उसके बाद एक 2018 में इसका बूमिंग आया था बीच में, जब इथेरियम में थोड़ी और हलचल हुई थी। और इस बार जो फीस है वो सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई पे पहुँच गई है, जो कि मतलब लगभग हम कह सकते हैं कि ये अभी तक का
इथेरियम का सबसे ज़्यादा ऑल टाइम है, जो कि ICO से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। सो आप दोस्तों वीडियो को पसंद आएगी, दोस्तों को वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।